साल 2024 तो खत्म हो गया, लेकिन जो पेन हमने फेस किया 2024 में वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं नीट पीजी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स की डिस्कशन करूं तो एमसीसी का हमारे पास एक शेड्यूल आ चुका है, लेकिन शेड्यूल आने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि क्या ये कट ऑफ में डिफरेंशिएट लाएगा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है, मैं एज अ स्टूडेंट अब क्या अपना इन्वेस्टमेंट करूं काउंसलिंग में या फिर मैं कोई दूसरे ऑप्शंस देखूं। अगेन वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपडेट्स ले लेते हैं। तो अगर मैं एमसीसी की वेबसाइट में आ रहा हूं पीजी मेडिकल में, यहाँ पे आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन है अपडेटेड शेड्यूल का, जो एक रिड्यूस्ड परसेंटाइल के बेसिस पे आया है, वो आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है। और जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस है वो आपका 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक है। प्रोसेस अलॉटमेंट की 16 जनवरी से 17 जनवरी है। रिजल्ट आपका आने वाला है 18 जनवरी को। अब क्योंकि परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है, क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो हमने पहले देखा था, अब वो रिड्यूस हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि राउंड 2 का रिजल्ट क्या गया था और इसके बाद क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं रिजल्ट में या नहीं। तो अब मैं अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करूं, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आप देख सकते हैं जैसे रेडियोलॉजी है 2125 में क्लोज हुआ। राउंड 2 की बात करें 2684 पे क्लोज हुआ। उसी तरीके से आप देख रहे हैं सारी ब्रांच वाइज का क्या कट ऑफ गया है। फिर उसके बाद अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जैसे एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया 9000 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 पे, राउंड 2 पे 8000 पे क्लोज हुआ था। और इसके बाद अगर मैं सिमिलरली आपको दिखाऊं एनआरआई कोटे का, तो एनआरआई कोटे का भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यहाँ पे शिफ्ट आने वाला है स्पेशली ऑल इंडिया लेवल पे। तो देखिए, शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा ड्रास्टिक नहीं आएगा, स्पेशली उन ब्रांचेस के लिए जिनका कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई जाता है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे, क्योंकि ये ब्रांचेस या तो 1 या 2 सीट बची होंगी या फिर वो एक ऐसे कॉलेज होंगे जिसमें नया ऑप्शन होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे वो स्टूडेंट्स तो जाने ही नहीं वाले जिनके पास एक अच्छा ऑप्शन ऑलरेडी है, या तो उनकी स्टेट में या फिर एमसीसी की जगह दूसरे ऑप्शंस में। तो वो या तो अपग्रेड नहीं करने वाले हैं या फिर वो स्टेट्स में नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कट ऑफ आपको मिलने वाला है वो उन ब्रांचेस के लिए मिलेगा थोड़ा सा एक्सट्रीमली लो कैटेगरी पे। अगर मैं बात करूं, या तो वो ब्रांचेस की डिमांड कम होगी या फिर स्टूडेंट्स के जो कॉलेज होंगे, उस मतलब जो सीट्स खाली होंगी उन कॉलेजेस में, वहां पे स्टूडेंट्स जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं फॉरवर्ड जाऊं काउंसलिंग में। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको करियर बनाना है उस ब्रांच में जिसका ऑप्शन आपको या तो मिल रहा है या फिर उस कॉलेज में, अब हो सकता है शायद वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, तो आप गैम्बल खेल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे ड्रॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला हुआ है कि हम ऐसे कॉलेजेस में जाना ही नहीं चाहते कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आई एग्री, क्यों? क्योंकि आप अपनी एजुकेशन लेने चाह रहे हो। हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना ही नहीं, सीख ही नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न है, जैसे मैं डायरेक्टली बात करता हूं, उनका ये कहना है कि हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जाते क्योंकि हमें थोड़ा सा चैलेंज आता है लैंग्वेज बैरियर का। सेम चीज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि उनको एक लैंग्वेज बैरियर है। तो ये कॉन्स्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है। तो कट ऑफ की सिचुएशन में बोलूं तो ज्यादा डिफरेंस आपको उन्हीं ब्रांचेस में मिलेगा जिनकी डिमांड थोड़ी सी कम है, या फिर जिन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है वहां पे शायद आपको शिफ्ट मिले। लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर जिनके लिए बहुत ज्यादा क्रेज है स्टूडेंट्स का, वहां पे ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिलेगा। और आप देख पाएंगे जब सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा कि ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, आप स्टेट लेवल पे भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन आप प्रॉपर लें, कहां पे जाना है कहां पे नहीं जाना ये आप डिसाइड कर सकते हैं। नीट पीजी 2025 का एग्जाम होने ही वाला है, तो अगर लगता है कि ड्रॉप लेके एक बेटर ऑप्शन लिया जा सकता है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। या फिर अगर आपको इंडिया इकोसिस्टम से बाहर जाके अब्रॉड पे कुछ एक्सप्लोर करना है तो अगेन उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऑप्शंस बचते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.